नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना छंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे मीराबाई और उनके जीवन चरित्र की। भक्ति शिरोमणि राजस्थान की मंदाकिनी मीराबाई अपनी भक्ति साधना, भक्ति काव्य और अपने जीवन चरित्र से संपूर्ण मानवता को प्रभावित करने वाली भक्तिकालीन काव्य की अनुपम धरोहर है, जिसके विपुल काव्य ने साहित्य जगत को संपन्न किया। मीराबाई के जीवन चरित्र की चर्चा हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। मीराबाई का जन्म, मीरा का विवाह, कृष्ण भक्ति संबंधी किंवदंती, मीरा पर राणा का अत्याचार, मीरा की मृत्यु, मीरा के गुरु, मीरा का जीव गोस्वामी से मिलना, मीरा से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ, मीरा वृंदावन की गोपी थी, तुलसीदास के कहने पर की राम की भक्ति और उपसंहार। मीरा का जन्म। मीराबाई का जन्म सन 1555 में मेड़ता के सीमतवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। ऐसी लोक धारणा है कि मीराबाई की माता का देहांत उनके जन्म के साथ ही हो गया था। उनके पिता रत्न सिंह सदैव ही युद्ध में रत रहा करते थे। मीरा का विवाह, उनके दादा राव दूधा ने उनका पालन पोषण किया। उन्हीं की प्रेरणा से मीरा कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित हुई। मीरा का विवाह विक्रम संवत 1573 में राव दूधा की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राव वीरमदेव ने बड़ी धूमधाम से मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से किया। मीरा के कृष्ण भक्ति के संबंध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि एक बार एक बारात जा रही थी। घोड़े पर बैठे हुए दूल्हे को देखकर मीरा ने पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, बेटी ये दूल्हा है। मीरा ने कहा, फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? मीरा को उस समय समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मीरा के हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। मीराबाई के दिल में बात बैठ गई। मेरे पति, मेरे दूल्हे तो केवल श्री कृष्ण सांवरे सलोने हैं। अब मीराबाई दिन रात उन्हीं सांवरे सलोनों के साथ खेलती, उनसे बातें करती। मीरा पर राणा का अत्याचार। एक राजघराने की कुलीन विधवा को इस तरह महलों से बाहर भटकते देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत क्रोधित हो जाया करते थे। मीरा के पास जो भक्तजनों की अपार भीड़ हुआ करती थी, मीरा को लाख समझाने पर भी उसने कृष्ण भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तो राजा विक्रमादित्य ने उसे मारने के लिए विष का प्याला पान करने के लिए भेजा, जिसे मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर हंसते हंसते पी लिया। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीरा का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तब उसे मारने हेतु सर्प छोड़ा गया, जो मीरा के पास आते ही शालिग्राम बन गए। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दिया जाए। न्याय धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गई पाए। इस चमत्कार को देखकर मीरा की भक्ति भावना के प्रति लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहा। इसके बाद मीरा कुछ समय के लिए ब्रज चली गई। वहाँ से वह गुजरात गई और फिर द्वारिका आकर रहने लगी। मीरा के पदों में मेवाड़ के महाराणा द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचाने, विषपान कराने और सांप पिटारा भेजने का उल्लेख आता है। यह महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य थे, जो विक्रम संवत 1588 में मेवाड़ के महाराणा बने और विक्रम संवत 1593 तक वह शासन करते रहे। तत्पश्चात विक्रमादित्य को मारकर महाराणा सांगा का दासी पुत्र बनवीर विक्रम संवत 1596 में मेवाड़ का महाराणा रहा। बनवीर की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा के सबसे छोटे राजकुमार उदय सिंह 1596 में
मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा विक्रमादित्य एक उद्दंड, घमंडी और अयोग्य शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ही लोक लाज और कुल की मर्यादा की आड़ में मीराबाई को नाना प्रकार के कष्ट दिए, जिनसे दुखी होकर मीरा ने चित्तौड़ का त्याग कर दिया। उस समय की राजनीति से दुखी होकर भक्त हृदय मीरा वृंदावन चली गई। वृंदावन में कुछ समय रहने के बाद वे द्वारिका गई और अंतिम समय तक द्वारिका में ही रही। वहीं विक्रम संवत 1604 में मीरा की मृत्यु मानी जाती है। पति, माता पिता, दादा तथा ससुर की मृत्यु ने मीरा के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति का भाव जगाया। मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति में लीन हो गई। उसका अधिकांश समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और भक्ति में बीतता था। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीरा के गुरु। मीरा के गुरु के संबंध में जन धारणा है कि कवि रैदास उनके गुरु थे। इस संबंध में एक घटना कही जाती है कि एक बार रैदास मेड़ता आए। उनके पास एक शालिग्राम की मूर्ति थी। मीरा को भा गई। बालिका मीरा ने जब वह मूर्ति मांगी तो रैदास ने उस मूर्ति को देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि रात में रैदास के सपने में कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने रैदास को मूर्ति मीरा को दे देने का आग्रह किया। प्रातःकाल मीरा को वह मूर्ति देकर रैदास चले गए। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के समय मीरा ने इस शालिग्राम मूर्ति को साथ में लेकर फेरे खाए। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि मीराबाई ने कभी किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। प्रभु सांवरिया गिरधर नागर ही उनके गुरु थे और वही उनके स्वामी भी। मीरा की पदावली और भक्ति साधना से सिद्ध होता है कि मीरा आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुंच गई थी, जहां किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। मीरा का जीव गोस्वामी से मिलना। मीराबाई के धार्मिक जगत में प्रसिद्ध है कि मीरा वृंदावन गई। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी अपने एकांत भक्ति साधना के लिए प्रसिद्ध थे। जीव गोस्वामी का यह प्रण था कि वह किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे। मीराबाई जीव गोस्वामी के दर्शन करना चाहती थी। उनसे मिलने गई और उनके शिष्यों से कहलवा दिया कि मेड़ता की मीराबाई उनके दर्शन करना चाहती है। जीव गोस्वामी सुनकर आवेश में आ गए और उच्च स्वर में बोले, ये क्यों आ गई? क्या उन्हें नहीं पता कि हम किसी स्त्री का मुंह नहीं देखते? उनके तीखे वचनों को सुनकर मीरा ने विनम्र भाव से कहा कि मुझे आज मालूम हुआ कि इस कृष्ण भक्ति धाम में कृष्ण के अतिरिक्त कोई और भी पुरुष है। माधुरी भक्ति में तो कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। मीरा ने कहा, अभी जीव गोस्वामी पुरुष और स्त्री के ही भेदभाव में अटके हुए हैं, तो उनकी साधना अधूरी है। इतना सुनते ही जीव गोस्वामी तुरंत बाहर आए और क्षमा याचना करते हुए बोले कि मैं नहीं जानता था कि आप भक्ति के उस चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है जहां मुझे अभी पहुंचना है। इस घटना से मीरा के उच्च कोटि के ज्ञान और भक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस घटना का वर्णन प्रियादास ने इस प्रकार किया है। वृंदावन आई जीव गुसाई जूसो मिली झिली, तिया मुख देखी बेकोपन ले छुटायो है। मीराबाई से जुड़ी हुई कुछ किंवदंतियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है कि यह मान्यता है कि वृंदावन की गोपी थी मीरा। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। इसी तरह मीराबाई से संबंधित एक किंवदंती और प्रसिद्ध है कि तुलसीदास के कहने पर की राम की भक्ति।
इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घरवाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण के पाने के लिए मीरा ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उपसंहार। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और कृष्ण भक्त थी। वह भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। राजस्थान के इतिहास में मीराबाई का आविर्भाव शिलाखंड पर एक कमनीय लता के पल्लवित और कुसुमित होने के समान है। सांवरे रंग में रंगी हुई इस प्रेम प्रतिमा की स्वर लहरी ने केवल मरुभूमि राजस्थान ही नहीं, वरन संपूर्ण भारत को अपनी पावन भावधारा से अभिसिंचित कर दिया है। मीराबाई के जीवन चरित्र के लिए जिन पुस्तकों का संदर्भ लिया गया वो है उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन हिंदी कवित्रियाँ डॉक्टर सावित्री सिन्हा, मीरा जीवन व काव्य डॉक्टर C.L. प्रभात, मध्यकालीन साहित्य व संस्कृति डॉक्टर कुंवर पाल सिंह, मीराबाई का जीवन वृत्त व काव्य डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत। धन्यवाद।